देखो दोस्तों, आज करेंगे मैथ के क्वेश्चन हाई स्कूल के, जो बहुत बार आते हैं हाई स्कूल में और मोस्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, सबके पास। देखेंगे क्वेश्चन। यदि बिंदु x इंटू 5 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हर बार पूछा जाता बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि एक रेखाखंड है, यो A है, यो B है, इसके ये वाले बिंदु x और 5 है और ये वाले बिंदु 2 - 3 है और इनके बीच की दूरी जो है वो 17 है। तो वो कह रहा है कि इस x की वैल्यू बता दो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर √ x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है, इससे x का मान निकल जाएगा। बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास? 17 इजिकल टू x1 तो x ही है और x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 और y2 -3 का होल स्क्वायर 17 इजिकल टू √ x - 2 का वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे, यो माइनस हो जाएगा और वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस का था यो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग। लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो 17 का वर्ग कर देंगे बराबर, इधर से वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, क्या बचेगा? x - 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 17 का वर्ग 289 बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस और माइनस, माइनस का निशान है तो माइनस, यो माइनस है, 4x और 64, 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68, ये दोनों इधर आ जाएंगे। कैसे? 289 - 68 इजिकल टू x² - 4x, इधर ही रह जाएगा। चल कितना बचेगा? 289 में से 68 गए तो 221 बचा बराबर x² - 4x। क्या लिखेंगे? x² - 4x माइनस 221, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। 221 का 21, 221 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़ने घटाने से -4 आता हो। 13 की और 17 की गुणा करेंगे तो -4 होगा। x² - 17x प्लस 13x - 221 इजिकल टू 0। x यहां से कॉमन ले लेंगे, x - 17 प्लस 13 यहां से कॉमन ले लेंगे तो x - 17 इजिकल टू 0। x - 17 और x - 17 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे। x - 17 तो क्या बचा? x प्लस 13 इजिकल टू 0। लिखेंगे यदि x - 17 इजिकल टू 0 तो x बराबर 17, और लिखेंगे यदि x प्लस 13 इजिकल टू 0, x बराबर -13, क्योंकि ये 13 ऋणात्मक है तो इसे लेने के नहीं, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और ऐसा ही, इसको हटा देंगे। देखो जरा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 - 1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। कैसे? एक रेखाखंड ले लेंगे, यो हमारे पास रेखाखंड है, इसके यो A है, यो B है, -1 4
4 माइनस 3, और यो कहीं यहाँ विभाजित करता है तो इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देगा, और हमें ये एक्स वाई निकालना है, और इसे M1 और इसे M2 बोलते हैं। लिखेंगे विभाजन के सूत्र, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या लिखेंगे? M1 का मान कितना हमारे पास 2, x1 x2 4 प्लस M2 कितना 3 गुणा x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3। M1 का मान 2 और M2 का 3, 2 4 दूनी 8 और 3 3 माइनस का हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, 2 रहे 2 और 3 5, यानी कि 5/5 x के बराबर है, 5 × 5, तो x का मान कितना आ गया 1। अब लिखेंगे y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना 2, y2 -3 प्लस M2 3 और y, एक इसमें हमने कुछ गलत लिख दिया, ये 7 है, y1 7 अपॉन 2 प्लस 3, यानी कि -6 प्लस 7 21 अपॉन 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 तो 5, तो क्या आ जाएगा y बराबर 21 प्लस के माइनस के 6 कितना बचा प्लस के 15/5, काट देंगे 5 या 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो लिखेंगे निर्देशांक बिंदु कितने होगा x y के कितने होंगे 1 और 3। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, लिखेंगे हल, इन्हें लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है 5, उससे छोटा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, 8 कितनी बार है 2 बार, फिर 9, 10 यानी 11 नहीं है 12, और 14 पद गिन लेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 8। जो सम है तो जब संख्या सम हो आंकड़ों की, तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने का, माध्यिका बराबर n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद अपॉन 2। n का मान कितना 8/2 व पद प्लस n का मान कितना 8/2 + 1 व पद/2, 4 व पद प्लस 2 से काटेंगे 4 और 1 5वां पद 4/2। चौथा पद कौन सा देखेंगे 1 2 3 4 8 प्लस 5वां पद 8/2, कितना हो गया 8 8 16/2, 2 8 16। लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 8 होगी। अगला सवाल देखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, अगले वाले देखेंगे। देखो जरा अगला सवाल,
यदि 5, 10, 15 आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, जोड़ देंगे सबको, 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40 बटे कितने पद हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ो जरा, 40 और 15 40 और 35 75 और 20 95 और 5 100 और 10 110 और 15 125 प्लस आर बटे 7 और समांतर माध्य देख कितना रखा बराबर 21। इसकी गुणा इधर कर देंगे, 7 × 7 7 दूनी 14 बराबर 125 प्लस आर 147 माइनस 125 बराबर आर, कितना बचा 22 बराबर आर की वैल्यू निकल गई। अगला वाला देखेंगे, एक घन का आयतन 1331 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का आयतन होता क्या, भुजा की घात 3 बराबर 1331, ए बराबर अंडर रूट के ऊपर घात 3 और 1331। 1331 किसका क्यूब होता, 11 का। हमें क्या निकालना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, 6a स्क्वायर 6 गुना 11 11 गुना 11 यानी कि 11 का 1, 6 गुना 121, 11 की 11 की गुना करेंगे 121 और 6 × 6 6 दूनी 12 का 2 और 6 × 4 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे लास्ट सवाल है एक और, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एक या 2 नंबर में आएगा जरूर। बहुपद x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल, 3x² + 5x - 2 और किस इस वाले समीकरण से ax + bx + c = 0 से तुलना। a की जगह कितना, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2 हो गया। लिखेंगे शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना होता बराबर -b/a। b की वैल्यू कितनी 5 -5 और a की कितनी 3, यही आंसर होगा। थैंक यू गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबके पास भेजो, अच्छे लगे तो, और बताओ कौन से क्वेश्चन कराने।